हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम के टाइम से। ज़्यादातर शाम के टाइम से ही शुरू करती हूँ। सुबह कस्टमर का रहता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। आते तो शाम को भी हैं, लेकिन इस टाइम बीच में खाना बनाने का टाइम होता है, तो उस टाइम सोचते ही हैं सभी कि घर में शॉप है तो थोड़ा सा राहत मिल जाती है। और इससे पहले मैंने वीडियो अभी एंड की है और अभी मैंने दूसरी शुरू कर दी है। तो उसके बीच में एंड करने के बाद फिर हमारा चाय वगैरह हो गया है, तो अब मैं बैठी हूँ वीडियो शुरू करने के लिए। चलिए, बस अब मैं चलूँगी किचन में, खाना बनाने की तैयारी करूँगी। उससे पहले पूजा करूँगी और फिर खाना बनाऊँगी। खाने में आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी। खाना बनाने के बाद फिर मुझे जाना है मार्केट, तो खाना मैं थोड़ा जल्दी बनाने वाली हूँ। हालांकि हो वही टाइम जाएगा, लेकिन फिर भी मार्केट में मैं बाद में जा सकती हूँ। ये भी ऑफिस से आ जाएंगे तब तक, और पापा को खाना टाइम से देना ज़रूरी है। पापा इतना वेट नहीं करते हैं कि मार्केट से आने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। जब जाते हैं तो फिर कुछ टाइम तो लगता ही है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। और ये आएंगे तब तक तो ये चाय वगैरह ले लेंगे और मेरा खाना हो जाएगा, और फिर हम चलेंगे मार्केट। मेरी करवा चौथ की जो तैयारी है वो अभी नहीं हुई है। घर की तैयारी तो हो गई है, जो मुझे करनी थी वो तो मैंने कर लिया है, लेकिन जो बाहर से लेके आना है वो मेरा नहीं आ पाया है। बहुत ज़्यादा मुझे कुछ नहीं लेना है, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी लेना है वो आज मैं लेके आऊँगी। तो बस ऐसा रहने वाला है रात तक का, मैंने आपको बता दिया। और वीडियो का एंड हो सकता है मैं कल सुबह ही करूं, रात को आने में लेट हो जाएगा। तो चलिए, मैंने पहले ही सारा आपको डिटेल जितनी भी है दे दी। अब मैं किचन में चलती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ किचन में ही। पालक मैंने बॉईल करके रख लिया है और अब मैं उसका तड़का तैयार कर रही हूँ यहाँ पे। तो कढ़ाई चढ़ाई है, घी डाल लिया है, घी में तड़का लगाने वाली हूँ। और घी गर्म होने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी आधा चम्मच जीरा, हींग डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पालक थोड़ा सा गैस वगैरह की प्रॉब्लम कर देता है। जिनको गैस की प्रॉब्लम होती है तो हींग डालना बहुत ज़रूरी है, और फ्लेवर भी अच्छा आता है। तो हींग जीरा होने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दी है बारीक कटी हुई प्याज, चॉपर में चॉप कर ली थी। तो अब मैं प्याज को भून लूँगी यहाँ पे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, लेकिन अच्छे से खुशबू आने लगे, प्याज हमारी गोल्डन हो जाए, तब तक इसको मैं चलाते हुए यहाँ पे भून लूँगी। और जब घी में तड़का लगता है तो खुशबू बिल्कुल अलग आती है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। तो बस यहाँ प्याज मेरा थोड़ा सा भुन गया है। अब मैं इसमें थोड़े से डाल दूँगी सूखे मसाले। ज़्यादा मसाले साग में नहीं डालती हूँ, मतलब पालक पनीर में साग दोनों एक ही बात है। तो इसमें मैं डाल दूँगी धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। हल्दी वगैरह मैं जो है पालक पनीर में नहीं डालती हूँ, लेकिन फिर भी एक पिंच मैंने डाल दी है, जिससे कि थोड़े से टमाटर का जो कलर है वो अच्छा सा आ जाए। टमाटर डाल दिए हैं, 2 टमाटर लिए थे तो उनको मैंने मिक्सी में कर लिया था हरी मिर्च के साथ। हरी मिर्च, अदरक और टमाटर तीनों का पेस्ट बना लिया है, वो डाल दिया है। और फिर इसमें डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से नमक पहले मैंने पालक में नहीं डाला है, हल्का सा ऐसे ही बॉईल कर लिया है। और अब इसको ढक दिया है, जिससे कि छींटे बाहर ना आए। और यहाँ मैं पालक को जो है वो प्यूरी बना रही हूँ पालक की, और ब्लेंडर से कर लेती हूँ, कुकर में बहुत ही ईजी हो जाता है। और हर बार बोलती हूँ कि ब्लेंडर से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, तो सच में जो ये मेरा स्टील वाला ब्लेंडर है इसमें बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ है। साग मिक्सी में करती थी, मिक्सी के बड़े जार में, तो अब वो नहीं करना पड़ता, बहुत ही जल्दी ये हो जाता है। और किसी ने कंपनी पूछी थी इसकी ब्लेंडर की, तो ये जो मेरा ब्लेंडर है इनालसा कंपनी का है और बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और डाल दिया है पालक की प्यूरी। और पालक की प्यूरी जो है बहुत ही थोड़ा सा मैंने इसको बॉयल किया है, कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, ग्रीन बहुत ही अच्छा कलर आया है। और पालक भी एकदम फ्रेश आया था, अभी पापा लेके आए थे, और अभी मैंने साथ साथ अच्छे से धुल के इसको बना लिया है। और बस मिक्स कर दिया है, ढक दिया है, और थोड़ी देर बाद देख रही हूँ और पालक हमारा हो गया है, बहुत अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला यहाँ पे, और गरम मसाला अच्छे से मिक्स कर दिया है। फिर इसमें डाल दूँगी पनीर, और ये 400 ग्राम के करीब मैंने पनीर लिया है यहाँ पे। तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं किए हैं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं किए हैं।
तो पनीर ज़्यादातर हम डेयरी का ही यूज़ करते हैं, जो फ्रेश क्रीम पनीर होता है, क्रीम बोल रही हूँ यहाँ पे। और फिर इसको ढक दिया था थोड़ा सा, जिससे कि एक बॉयल आ जाए, पनीर में भी जो है मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पनीर पका लिया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ पे फ्रेश क्रीम। क्रीम की जगह मैं यहाँ मलाई डालने वाली थी, लेकिन मलाई आज है नहीं, तो क्रीम रखी हुई थी, वो क्रीम डाल दी है मैंने। अमूल की क्रीम है वो डाल दी है। आधा कप क्रीम डाली है और क्रीम डालने के बाद इसको अच्छे से चलाऊंगी जब तक बॉयल नहीं आ जाता। और क्रीम डालने से एक तो इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा क्रीमी भी हो जाएगा और कलर तो बहुत ही अच्छा आता है। तो थोड़ा सा ढक दिया था और यहाँ पालक पनीर बनके हो गया है तैयार। पालक पनीर बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हो गया है। और जो पालक पनीर है कुछ लोग बहुत ही थिक बनाते हैं, तो मैं ज़्यादा थिक नहीं बनाती हूँ। थोड़ा सा आप बोल सकते हैं जैसे साग की कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो ऐसा ही मैं इसको करती हूँ। और उसके बाद मैंने रोटी सेक दी है और पापा को भी खाना खिला दिया है, अपनी नंद को भी खाना खिला दिया है। और अब मैं जा रही हूँ मार्केट और टाइम हो रहा है रात के 8। इस टाइम मुझे टाइम मिला है, लेकिन क्या करूँ, पहले शॉप का काम भी होता है और पापा लेट खाना नहीं खाते, तो इसलिए मुझे लेट आना पड़ा। तो उनको खाना खिलाने के बाद ही आई हूँ मैं। बाकी सब ऐसे ही छोड़ दिया है, कुछ भी समेटा नहीं है। जो अपनी रोटी हैं मैं बाद में सेकूँगी जाके, चारों की। बच्चों ने भी नहीं खाया था कि मम्मी आपके साथ ही खाएंगे जब पापा और आप आएंगे। तो यहाँ हम मार्केट आ गए हैं। हालांकि मार्केट पूरा खुला हुआ था इस टाइम, क्योंकि त्योहार का टाइम है तो इसलिए देर तक खुलता है। वैसे कोरोना की वजह से तो जल्दी मार्केट बंद हो रहा था, लेकिन अब नहीं हो रहा है। तो यहाँ मुझे कुछ सामान लेना था, बस वो मैं ले लूँगी और बस फिर घर चलूँगी। लेकिन घर चलने के बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, काफ़ी लेट हो गया था। तो यहाँ सामान मैंने ले ही लिया है और हम घर चल रहे हैं। मार्केट बंद होने लगा है क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था, 9 बज गए थे, घंटा तो हमें लग ही गया है। और ये अगले दिन की सुबह का टाइम है, मतलब जल्दी जल्दी का टाइम है। सुबह उठी थी मैं जल्दी आज। ये गए हैं बाहर, तो इनको बाहर जाना था, आज कंपनी के काम से गए हैं, तो जल्दी निकलना था। और रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। थोड़े से मेरे बर्तन बचे हुए थे, वे मैंने कर लिए हैं। और बर्तन बाकी के जो रात के थे वो सूख गए थे, वो भी लगा दिए हैं। और अब मैं धो रही हूँ यहाँ पे सब्जी कल की आई थी। पालक तो मैंने रात ही धो के बना लिया था और धनिया वगैरह धो के रख दिया था, वो तो ख़राब हो जाता है। जो बाकी की सब्जियाँ थी, फ्रूट थे, वो मैं अब यहाँ पे धो रही हूँ, तो ये सूख जाएंगे। फिर मैं झाड़ू वगैरह मैंने पहले ही उससे कर ली थी। तो अब मैं नहा धो के आ गई हूँ, अब करने लगी हूँ पूजा की तैयारी। और जो ये कार्तिक का महीना है, इसमें मैं जल्दी ही नहा लेती हूँ। 6 बजे पूजा मेरी शुरू हो जाती है, 6 बजे से पहले भी कर लेती हूँ। तो इस महीने में मैं, जो कहते हैं ना कि कार्तिक स्नान करते हैं, तो कार्तिक स्नान करती हूँ और पूजा करती हूँ जल्दी जल्दी। तो इसमें ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, ज़्यादा नियम तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन जो मुझसे होता है, जानती हूँ जितना उतना करती हूँ। काफ़ी साल हो गए हैं मुझे कार्तिक नहाते हुए। तो इसमें तारों की छाँव में, बोला जाता है कि तारों की छाँव में पूजा करते हैं। और अभी अच्छे से रोशनी नहीं हुई है, 6 बजे का टाइम है, क्योंकि अब 6 बजे इतनी अच्छी रोशनी नहीं होती है, सर्दी सी होने लगी है। तो यहाँ मैं तुलसी पूजा कर रही हूँ और इतनी रोशनी, अभी थोड़ी सी मैंने लाइट जलाई हुई है यहाँ पे, तो बस तुलसी को दिया लगा रही हूँ। यहाँ पे दोनों टाइम तुलसी को दिया लगाया जाता है कार्तिक के महीने में। तो तुलसी का काम हो गया है पूजा का मेरा, और अंदर की पूजा भी हो गई है, आप देख सकते हैं। तो पूजा का काम मेरा 6:30 के पहले ही ख़त्म हो जाता है आजकल। और उसके बाद ही फिर मैं पापा की चाय वगैरह बनाती हूँ। तो इस तरह से है। अभी अंधेरा ही है, बच्चे सो रहे हैं, इनको जल्दी निकलना था। फिर पता नहीं आज आएंगे भी या नहीं, पता नहीं अभी काम कितना होगा। तैयारी के साथ गए हैं कि क्या पता कल ही आना पड़े। तो इस तरह से रहने वाला है। और आप लोग भी धूप ले लीजिए, दिया जला हुआ है और धूप बत्ती तो हो भी गई है, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया है। पाठ वगैरह करती हूँ, कार्तिक मात्यम जो होता है वो पढ़ती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने पापा की चाय बना दी थी। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए, थोड़ा रुक के, क्योंकि मैंने पहले पानी लिया था, थोड़ा सा गुनगुना पानी लेती हूँ पहले पूजा के बाद। और अब मैं यहाँ पे अपनी चाय बना रही हूँ। तो चाय मेरी बन गई है, अदरक वाली चाय बनाई है। तो बस सुबह 4 बजे की उठी हूँ, अब मैं चाय लूँगी आराम से गर्मा गर्म। आप लोग भी आ जाइए और चाय लीजिए मेरे साथ। फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी उसके बाद, क्योंकि अभी
टाइम काफ़ी है और फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक दो सामान था जो लेना था, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं लेना था, लेकिन जो सामान करवा चौथ का मेन होता है मेरे लिए क्या, सब सुहागन के लिए ही होता है, तो वो मुझे लेने जाना था। बाकी मेकअप से कप का तो चल जाता है ऐसे ही मेरा, लेकिन जब मैं गई थी तो एक दो सामान लेके आ गई, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए मैं दिखाना शुरू करती हूँ आपको थोड़ा सा अपना सामान। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये कड़े लेके आई हूँ, रेड कलर के कड़े हैं। ये सूट बनवाया है मैंने रेड कलर का, जो करवा चौथ को मैं सुबह या बीच में पहनने वाली हूँ, क्योंकि पूरा दिन साड़ी नहीं भी हो सकता, मतलब साड़ी में काम नहीं भी हो सकता, तो मैं सूट पहनती हूँ। एक नया सूट बनवाया है और साड़ी मेरी पहले से ही तैयार रखी है, तो इसलिए मैं ये 4 कड़े लेके आई हूँ। थोड़ा सा बोलते हैं कि मतलब करवा चौथ पे नई चूड़ियाँ कुछ ना कुछ लेनी चाहिए, तो मैं ये कड़े लेके आई हूँ। चूड़ी पहले से ही तैयार रखी है सूट के लिए। बहुत ही सुंदर कड़े हैं, डेली यूज में भी पहन सकते हैं और बाहर भी आने जाने में भी हम इनको पहन सकते हैं। तो ये कड़े लेके आई हूँ। फिर ये 2 मैं नेल पेंट लेके आई हूँ। जो कलेक्शन है ये वाला, ज़्यादातर मैं करवा चौथ के लिए ही सब रेड ही लेकर आई हूँ ज़्यादातर। ये मरून कलर है, मरून कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये है प्योर रेड कलर। एक ये सिंदूर लेके आई हूँ, लैक्मी का सिंदूर है ये, लिक्विड वाला है, मतलब जो लिपस्टिक वाला है वो मेरे पास है, और सूखा भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, वो भी मेरे पास है। तो ये मैं लिक्विड वाला लेके आई हूँ लैक्मी का। और एक ये मैं आईलाइनर लेके आई हूँ, जो पेन वाला आ रहा है आजकल, पेंसिल वाला जो भी है, तो वो वाला है ये, ब्रश वाला नहीं है। ब्रश वाला मुझसे नहीं लगाया जाता और मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ आईलाइनर, लेकिन ये पेंसिल वाला मुझे दिख गया, तो ये मैं लेके आई हूँ। हाफ एंड हाफ का है ये। और वैसे तो मुझे पता नहीं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जो ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको पता रहता है, लेकिन मैंने ये देखा है, किसी ने मुझे बताया था कि अच्छा है और अच्छा काम करता है, काफ़ी लॉन्ग समय तक करता है। तो ऐसे है ये आईलाइनर। कभी यूज़ मैंने बहुत ही कम किया है, नहीं करती हूँ, तो देखते हैं कैसा ये काम करता है त्योहार वगैरह पे, किसी फंक्शन में। एक ये लिपस्टिक लेके आई हूँ, बहुत ही अच्छा सा शेड है, जो ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ। उल्टा दिखा रही हूँ। तो ये वाली है, मेबलिन की है। वैसे मैं जो यूज़ करती हूँ वो लैक्मी की करती हूँ, तो ये शेड जो है मुझे लैक्मी में नहीं मिला, तो ये लैक्मी से भी महंगा है, पर चलिए ये शेड मुझे अच्छा लगा, तो ये मेबलिन की मैं एक लिपस्टिक लेके आई हूँ। लैक्मे की मेरे पास पहले ही 3 लिपस्टिक पड़ी हुई हैं, ज़्यादा जो है स्टॉक में नहीं रखती हूँ बिल्कुल भी। 3-4 लिपस्टिक 4 हैं, और एक ये लेके आई हूँ। इतनी लिपस्टिक मैं रखती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं रखती। एक लेके आई हूँ ये कंसीलर वगैरह मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ, कोई प्राइमर, कोई कंसीलर, कोई आईलाइनर, कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। और बस अब इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि जो डार्क सर्कल हैं मेरे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। कम नींद लगा सकते हैं, या फिर थोड़ा सा काम का प्रेशर, कुछ भी, और फिर एज भी हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब डार्क सर्कल मुझे हो रहे हैं इस टाइम पे। बढ़ती एज है और काम का थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, तो इस वजह से। और पहले से ही है मुझे डार्क सर्कल जो है वो पहले से ही है, अभी से नहीं, पहले से ही है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एक तो जो है मेरा चेहरा पहले काफ़ी गोल था, भरा भरा था, और अब काफ़ी कमज़ोर हो गया है, मतलब पतला हो गया है, ऐसे पिचक गया है मेरा चेहरा। तो ऐसे आप मेरा जो शादी वाला वीडियो है वो देखिएगा उसमें वो अमृता और आज की अमृता में आपको धरती आसमान का फ़र्क मिलेगा। तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ कि चलिए देखती हूँ। अच्छा कलर है, जो मतलब मेरे स्किन में अच्छा दिखाई देगा, इस तरह से मैं चेक करके लेके आई हूँ। और ये कंपनी जो है इसकी CVB है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। अमेज़ोन पे आपको इसके प्रोडक्ट मिल जाएंगे, रेट वगैरह सब मिल जाएगा वहीं पे। तो इस तरह से इसका पैक है ये वाला, देखिए। और रेंज ना बहुत ज़्यादा हैवी है, ना बहुत ज़्यादा कम है, तो इस तरह से इसकी रेंज है। शायद ये 200 समथिंग, कुछ पता नहीं है मुझे फिक्स इसका, लेकिन ये है कि जैसे एक सामान लेते हैं तो पूछ लेते हैं, लेकिन ये सारा सामान जो भी मैंने लिया है, और भी कुछ था, मास्क वगैरह लिए थे, तो बहुत सारा आइटम था, मतलब वो इस तरह का भी कुछ, तो वो सब एक ही जगह बिल था, तो मुझे नहीं पता कि ये पूरा मतलब जो इसका फिक्स है वो कितना होगा, लेकिन इतना ही है। एक मैंने ये फेस पाउडर लिया है,
इसी कंपनी का। पहले मैंने लैक्मे का लिया था, तो अब मेरे पास फेस पाउडर है ही नहीं था, ख़त्म था बिल्कुल। बहुत ही कम यूज़ करती हूँ क्योंकि जो मेरी स्किन है वो काफ़ी ड्राई रहती है, ऑयली नहीं है मेरी स्किन, तो इसलिए मैं कम ही यूज़ करती हूँ। तो ये इसी कंपनी का फेस पाउडर है, बहुत ही अच्छा कलर है, बहुत ही अच्छा है, खुशबू भी बहुत ही प्यारी है। तो ये आपको लगभग 300 का शायद अमेज़ोन पे मिल जाए। हालांकि फिक्स मुझे नहीं पता है किसी का भी, लेकिन जहाँ तक मुझे एक दो का मैंने पूछा था तो थोड़ा सा आइडिया है। तो ये जो है इसका पैक इस तरह से है, ये वाला। दो ये बिंदी के पत्ते लेके आई हूँ, एक ये रेड है, मरून सा है, रेड ही है। एक ये रेड है, एक ये मल्टी कलर में है। ज़्यादा मैं जो है फैंसी बिंदी नहीं लगाती हूँ, आपने देखा होगा हमेशा मैं प्लेन बिंदी लगाती हूँ, और वो भी रेड और मैरून ही। एक ये फेस वॉश मुझे दिखाई दिया तो ले लिया, फिर मैंने आके देखा कि घर में एक और रखा हुआ है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये तो रोज़ काम आने वाली चीज़ है। अब मैं मेन चीज़ दिखाती हूँ जो मैं लेने गई थी, मेरा करवा चौथ स्पेशल सामान जो मैं हर बार लेती हूँ। ये है मेरा करवा चौथ स्पेशल सामान जो मैं हर करवा चौथ पे लेती हूँ। ये पायल, ये वाली बारीक वाली पायल मेरी जो है पुरानी हो रही थी, तो मेरे पास मोटी पायल है, और मोटी मैं डेली नहीं पहनती हूँ, बहुत भारी भारी लगता है। तो ये वाली मैं पायल लेके आई हूँ, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा डिज़ाइन है। तो ये मेरा करवा चौथ का जो है असली सामान है हर सुहागन के लिए। और ये बिछिया, ये वाली है बिछिया, 4 बिछवे लेके आई हूँ। बिछवे बिछिया जो भी, कोई बिछिया बोलता है, कोई बिछवे बोलता है, जो भी, लेकिन ये भी मैं छोटे साइज़ के लेके आई हूँ, और डबल मैं करवा चौथ पे पहनती हूँ। हालांकि फिर सर्दी में चाहे मैं सिंगल कर लेती हूँ जब शूज वगैरह पहनते हैं तब। तो ये वाले हैं इस तरह के, और वीडियो में काफ़ी बड़े दिख रहे हैं, हालांकि इतने बड़े हैं नहीं, छोटे ही हैं। तो 2 जोड़ी बिछवे और 1 जोड़ी ये पायल हैं। तो ये लेने गई थी मैं, और हर बार करवा चौथ पे मेरी यही शॉपिंग होती है। ये सबसे मेन होता है, और कुछ मिले या ना मिले। ज़्यादातर मैं करवा चौथ पे हमेशा पायल भी चेंज करती हूँ, क्योंकि ये बारीक वाली जो पायल होती है बहुत जल्दी इनका काम हो जाता है। तो ये पायल और बिछवे तो खैर मैंने आज तक नहीं छोड़े हैं कभी भी, हर करवा चौथ पे मैंने आज तक चेंज किए हैं बिछवे, और करने भी चाहिए, करते हैं बहुत, कुछ नहीं भी करते। और ये देखिए 2 मैं ये छोटे छोटे लाई हूँ गमले टाइप, आर्टिफिशियल हैं लेकिन बिल्कुल रियल का लुक दे रहा है। ये देखिए ये वाला जो है ना इसका, जो ये गमले टाइप बनाए हैं जैसे हमारे गमले होते हैं नॉर्मल, तो और उनके ऊपर क्या होता है कि जैसे बारिश में ना वो काई लग जाती है ग्रीन ग्रीन, तो वो हो जाता है ग्रीन ग्रीन जहाँ ज़्यादा पानी होता है। बहुत ही सुंदर लगा मुझे ये। मैं देखने गई थी उस दिन, मैं भगवान जी लेके आई थी, 2 भगवान जी लेके आई थी, राम दरबार और शिव जी। तो वहाँ मेरे लक्ष्मी और विष्णु रह गए थे, मतलब थे नहीं उस टाइम, लेकिन वो तो मुझे कल भी नहीं मिले, तो मुझे ये दिख गए, मुझे बहुत पसंद आए। 300 का एक है ये हो गया इसका। तो मुझे ये तो सिंपल सा ही है, बस इसके ऊपर जो है फ्लावर हैं ये छोटे छोटे, और ये ग्रीन मुझे बहुत सुंदर डिजाइन लगा इसका। ये जो इसका गमला है ये वुड का है, तो लकड़ी वाला है लेकिन धो सकते हैं, बहुत ही लाइट वेट है। और एक और ये देखिए लिली का पेड़, ये लिली है आर्टिफिशियल, बिल्कुल एकदम रियल लुक में है। देखिए ये वाला, इसका भी जो गमला है बिल्कुल सेम है, देखिए सेम है बिल्कुल। और लिली के फूल डबल कलर में है, वाइट और पर्पल, और जो पत्तियां हैं ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह लग रही हैं जैसे रियल प्लांट हो। तो ये 300 का एक है, दोनों 300। तो इस तरह से आए हैं। लाना मुझे और कुछ था लेकिन वही टाइम की कमी। तो चलिए बस यही सामान मुझे आपको दिखाना था कि मैं क्या लेके आई हूँ, और अब कर देते हैं वीडियो का एंड, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, और चाहे काम भी ना हो ऐसे ही बातें करती रहूँगी तो आप भी बोर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो कई बार है मेरे पास जैसे स्क्रीनशॉट आते हैं कपड़ों के, जो मेरा स्टॉक का वीडियो होता है उस पर, तो उस पर क्या होता है, आप लोग जो स्क्रीनशॉट भेजते हो जो नए जुड़ रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, आप लोगों की सबकी बात नहीं कर रही हूँ। जो मेरे पहले से है उन्होंने तो कर रखा है, उन्हें तो पता है।
तो उनके सब्सक्राइब नहीं हो रखे होते। इस बार 3-4 एक दिन में ही ऐसे स्क्रीनशॉट आए हैं जिन्होंने ना लाइक है और ना ही सब्सक्राइब है। चलिए, लाइक तो अपनी मर्जी है, लेकिन सब्सक्राइब के बिना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता। अगर आपका रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, तो समझ लीजिए आपका सब्सक्राइब चैनल नहीं है। जो भी आप चैनल देखते हो, मेरा हो किसी और का भी हो, तो अगर आपका रेड है, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, अगर आपका ग्रे कलर का हो गया या ब्लैक ग्रे जो भी आपको दिखाई दे, तो वो सब्सक्राइब है। तो बटन चेक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब का रेड कलर का नहीं होना चाहिए। अगर रेड कलर का है तो उसको प्रेस कर दो, और प्रेस करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे। जैसे ही आप बेल दबाएंगे, प्रेस करने के बाद बेल का जो है निशान वो दबा दें, और फिर उस पर 3 ऑप्शन आएंगे लिखे हुए, तो उसमें ऑल का दबा दें, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। कोई भी आपकी वीडियो फिर मिस नहीं होती है। और कई बार ये होता है नोटिफिकेशन आ भी जाती है तो वीडियो दब भी जाती है, लेकिन नोटिफिकेशन तो पड़ा ही रहेगा, तो वो आप चेक कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।